वो क्रेट वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ था कि ऑयल निकालने के लिए, मगर वो क्या हुआ, वो ऑयल तो नहीं निकला। यहाँ पे तो गैस है, ये देखें, ये सारा गैस का रिज़र्व है, ठीक है। और ये आप यकीन जाने पिछले 53 ईयर्स से ये आग जल रही है। A lot of people are gonna think ए आग देखन तुसी इन्नी दूर आना वा, ए की है आग जलदी पई है, इनू की देखन दा मज़ा। कसम से कि लोग इस तरह भी सोचते हैं, मगर ना I'm never quite sure। जैसे मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो am I expecting, या तो सारी रात सोचते में गुजर जाएगी कि ये हम किधर आए हैं। और ना यहाँ पे बिजली, इंटरनेट कुछ भी नहीं, हमारे फ़ोन भी बस मरने वाले हैं। मैं आपको सैर करवाने लेके जा रही हूँ तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इसके बारे में काफ़ी नेगेटिव इंफॉर्मेशन रिवॉल्व करती है कि ये जी बहुत आइसोलेटेड है, ये जी सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया है और डिक्टेटरशिप यहाँ पे है और यहाँ के लोग बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट पे बिल्कुल पाबंदी है। सियाहों को तो बिल्कुल भी इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। आप कहाँ पे फिल्म कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं, कि यहाँ पे आप सियाहत के लिए जाना बहुत मुश्किल है, कि सियाहत के लिए सख्त कंट्रोल किया जाता है इस मुल्क के ऊपर, और जो अलग थलग और मुश्किल ममालिक में से एक गिना जाता है। ये सारी बातें इस मुल्क से वाबस्ता हैं और हमें सारे सोशल मीडिया पे यही देखने को मिलता है। मगर मैं आपको लेके जाऊंगी इस मुल्क की सैर के लिए, तुर्कमेनिस्तान, और हम देखेंगे कि ये सारी बातें सच है या नहीं। तो आइए चलते हैं तुर्कमेनिस्तान की सैर को। तुर्कमेनिस्तान में खुश आमदीद। अभी 11:30 बज चुके हैं और क्या 7 घंटे लगे हमें यहाँ। ये भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ओह वाओ, वो एकदम से हवा आई यार, मेरे पीछे से ना बहुत सारी हीट आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि जब आपने लास्ट टाइम मुझे देखा था वो था एटलीस्ट 7 आवर्स अगो, जहाँ पे हम थे एट खोनिया और गंज, जहाँ पे हमने कुछ ज़ियारतें की थी। और वहाँ से हम जो निकले 7 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। ये जगह भी तुर्कमेनिस्तान में जिसका नाम है दरवाज़ा, और दिस इज़ द गैस क्रेट। ये हुआ था 1971 में, जब रशिया का ये कम्युनिस्ट मुल्क था। जैसे कि हम जानते हैं ये एक्स कम्युनिस्ट मुल्क है रशिया का, और यहाँ पे उनको था कि यहाँ पे है ऑयल, वो ऑयल निकालना चाहते थे और यहाँ पे वो क्रेट वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ था के ऑयल निकालने के लिए। मगर वो क्या हुआ, वो ऑयल तो नहीं निकला। यहाँ पे तो गैस है, ये देखें, ये सारा गैस का रिज़र्व है, ठीक है। और ये आप यकीन जाने पिछले 53 ईयर्स से ये आग जल रही है। कि ये हुआ था कि उन्होंने यहाँ पे एक आध एक्सीडेंट भी हुआ और उन्होंने देखा ये कि ये तो आग लग गई, एक्सीडेंटली आग लगी थी और वो यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कुछ दिनों में ये बंद हो जाएगी, मगर ये बंद नहीं हुई, ये तब से चल रही है। सो ये तो एक तरह से ना इंटरनल फायर हो गई। और जो मिडल में है ना, ये जो मिडल वाला आग है वो 1000 सेल्सियस पे उसकी गर्मी है। और यहाँ पे भी थोड़ी सी हवा चल रही है तो वो ना पूरा सेक इधर को आ रहा है मेरी तरफ। How in Pakistani songs they talk about moths going to the fire. Oh, शम्मा और परवाना। I literally just saw a moth fly into the fire. ओह, और ये ना जगह इस वक्त रात है, ठीक है। और ये एक्चुअली ना सहरा के दरमियान में है और ये टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आते हैं। नौसों के हिसाब से नहीं, चीदा से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ये मुल्क वैसे टूरिस्ट फ्रेंडली, लोग बहुत अच्छे हैं, मुल्क बहुत अच्छा है, सारा कुछ है। मगर आओ, टूरिस्ट के लिए खुद यहाँ पे सफ़र करना मुमकिन नहीं है और इट्स नॉट वेरी लाइक
टूरिस्ट के लिए केटर नहीं किया जाता यहाँ पे, मगर अगर आप आ सकते हैं, जैसे हम आए हैं, हमारे साथ गाइड है, हमने ये बुक किया था सारा कुछ फ्रॉम होम, और ये सब कुछ मुमकिन है। और ये बड़ी ही कोई एक ज़बरदस्त, मैंने तो कह रही थी अभी जब वैसे ये तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक हो गया ना, तो ये जैसे मैं कह रही हूँ 53 इयर्स हो गए ये आग यहाँ पे चल रही है। और कहते हैं 2 साल पहले उन्होंने ना इसे बुझाने की भी कोशिश की थी, मगर वो बुझी कोई नहीं। तो हाँ, तो हम एक्चुअली रात भी इधर गुजारे हैं, आग के पास नहीं, यहाँ से 5 मिनट की वॉक है उस तरफ पहाड़ के पीछे। यहाँ पे ना इन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं टूरिस्ट के लिए। वहाँ पे बारबेक्यू जो हमने सुबह ख़रीदा था वो हम यहाँ पे बारबेक्यू भी करेंगे, वो दिखाएंगे। ये रात इतनी हो गई है, आई डोंट वांट टू ईट एनी मोर ईदर, मगर अब वो बेचारे लेके आए तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तो और बेजा इसके बारे में कुछ बताओ, व्हाट डू यू थिंक? I just think it's very like surprising that this happened, like how did this happen? Like it's such a small chance of you doing this and then finding gas और and it's मज़े, हाँ a light for that long. And imagine how much like gas there must be still. हाँ, और ये इस मुल्क में इतनी गैस है कि ना यहाँ से गैस के पाइपलाइंस बिछा रहे हैं। हमें पता ही है अफ़गानिस्तान के ऊपर है, उसके नीचे पाकिस्तान है, इंडिया, तो ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये ना यहाँ से गैस उधर भी जाएगी माशाल्लाह से, इतना इनके पास रिज़र्व है गैस का भी। पेट्रोल भी कहते हैं, पेट्रोल भी इनको मुफ्त मिलता है साल में, पता नहीं कितना 700 समथिंग लीटर्स। हाँ, कहते हैं कि हमें हर 6 महीने में मिलता है। और वो जो आम लोग होते हैं ना, जिन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए, सैर व तफरी के लिए, रिश्तेदारों के आने जाने के लिए इस्तेमाल करना, उनके लिए काफ़ी होता है। एक छोटी गाड़ी वाला, जो बड़ी गाड़ी वाला है, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद मिलता होगा। So, but you know what, I think this thing needs to be extinguished because imagine how much. वो यही कह रहे, कहते इसीलिए बुझाने की कोशिश की थी, जो इसकी जहरीली गैसें हैं वो फिर सारे इर्द गिर्द के इलाकों में इधर उधर वो, और इट्स नॉट रियली गुड फॉर जिसे हाँ एटमॉस्फेयर के लिए, जिसको वो कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, इसके कितने नुकसानात भी होते हैं। Especially because it's continuously. There's one thing about the fire that I've realised, okay? There's no blueness in any of this. What does that mean? That there's no metal in it? No, you know when we have fire on the stove, you have this colour and you have a bit of blue in there. वो blue color क्या होता है? That blue colour, I don't know, some stuff. It's not No, pure. the blue. No, it's not pure. It's got no, the oxygen blue inside is it. like there's like metals against it or something. I don't think. I think there's something else. No, I swear it's in. You learn it in chemistry. हालांकि ये देखे जी, वो गैस की लाइट मेरे चेहरे पे आ रही है। और मैं ये कहती कि ये ना ये जो जगह है ये रात में ही देखने लायक है, रात में ही मज़ा आता है इसको देखने का। और अजवेद, a lot of people are gonna think ए अग देखन तुसी इन्नी दूर आना वा, ए की है अग जलदी पई है, इनू की देखन दा मज़ा। कसम से कि लोग इस तरह भी सोचते हैं, मगर ना हम वो दूसरी वाली किस्म के लोग हैं। हमें पसंद है कि हम कुछ अनयूजुअल चीज़ें जो दुनिया में हैं वो देखें। तो ये अब इतना अंधेरा है, ये देखें, और वो देखें चाँद, और इन पहाड़ों के पीछे हम जाएंगे और वहाँ पे रात गुजारनी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैंप वगैरह कैसे हैं, ठीक है। हाँ जी, ये है सबसे स्ट्रॉन्ग वाली जो मैं आपको कह रही थी ना, 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसकी हीट है। ये सबसे बड़ी फ्लेम है यहाँ की। और ये जो छोटे छोटे पोर्टल्स हैं इनसे आ रही है, पोर्टल्स whatever you want to call them, जो भी आप उनको कहते, पॉकेट्स, जेबियाँ। ओ बड़ा सेक आ रहा है, आउच। हुनी मस्कारियल के पलका चिपक जा रही हैं। ये जी हम चल के अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। वो फायर उस साइड पे रह गई और हम इधर चल रहे हैं अपने कैंप को पहुंचेंगे। देखते हैं, ड्राइवर बेचारा चला गया था हमारा बारबेक्यू बनाने, जो हमारा अब दिल भी नहीं कर रहा खाने को। खाना तो पड़ेगा इस टीले के पीछे। जी हम अपने कैंप पे पहुंच गए हैं, यट कैंप। वही हम अर्दुकल के ज़माने में आ गए हैं।
तो इनमें से एक में हमने रात गुजारनी है। I don't know what I should expect. It's something different than what we usually do. तो let's see. और माशाल्लाह से मैं जूते देख के पहन के आई। मुझे क्या पता था इस तरह की जगह पे हमने आना है। वैसे गाइस आई हैड नो आइडिया, मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी तुर्कमेनिस्तान आने से पहले। ना मैंने जावेद से पूछा क्या करना है, किधर जाना है, क्या होना है। तो अब ये देखें, और मेरा ख्याल है मैं आपको थोड़ा सा बारबेक्यू दिखाऊं बनता हुआ, उसके बाद ना आई विल से अल्लाह हाफ़िज़ आप लोगों को, और फिर इंशाल्लाह सुबह में मैं आपको मिलूँगी। आई होप आज का दिन ना काफ़ी लंबा हो गया था, एंड आई होप कि आप लोगों ने ये मेरा ट्रिप मेरे साथ फॉलो किया होगा और एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या ख्याल है आपका इस बारे में। और ये जी हम पहुंच गए हैं किचन एरिया विद द गाइस मेकिंग अवर। अस्सलाम वालेकुम। एंड देयर इज अवर बारबेक्यू हैपनिंग। ये हम लोग खाएंगे और उसके बाद मैं आपको ना अंदर से कैंप दिखाऊंगी जिसमें हम ठहरेंगे, और फिर ये ऑबरजीन्स है, बैंगन, ये चिकन ब्रेस्ट है, ये भी चिकन, और ये टमाटर हो रहे हैं साथ में। मज़ा आने वाला है। ओए ये टेंट दिखाने के लिए लेके जा रहा है, सारे दे सारा पैर मेरा रेता ची चला गया। सो देखते हैं। आई एम नेवर क्वाइट श्योर, जैसे मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता वो हम आई एक्सपेक्टिंग, या तो सारी रात सोचते में गुजर जाएगी ये हम किधर आए हैं। वाह, मंजियाँ, पाकिस्तान जाके मंजियाँ तो नहीं सोना है, इतने मंजी तो सोवांगे। नाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? है ना, सही है। हो सकता उसमें कुछ हो। और ये देखें जी, मैं आपको ना जूम आउट करके दिखाऊं। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए तुर्कमेनिस्तान, जो मेरा पहला ट्रिप था और जिसके बाद मुझे रत्ती बराबर नहीं हिसाब था कि मैं यहाँ पे क्या देखने आ रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को भी मेरी तरह अमेज़ हुए होंगे चीज़ें देख के, जो मैं देख के हैरान हुई हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, कि जैसे कुछ फैक्ट्स हैं इस मुल्क के बारे में जो मैं आपसे शेयर करूँगी, और कुछ चीज़ें जो आपको पता होना ही चाहिए बिफोर यू कम हियर। मुझे लगता है बीच में से काफ़ी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे शेयर कर भी ली हैं। तो ठीक है, तो अब के लिए मैं चाहूँगी खुदा हाफिज़, क्योंकि हम बहुत थके हुए। सुबह क्या 4 बजे के 5:30 के जाग रहे हैं, और अब हो गए हैं 12 से भी ऊपर। अभी हमने खाना है, चेंज करना है, सोना है, मुझे नहीं पता मैं क्या करने लगा। सो जी अब के लिए दीजिए इजाज़त जी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है, 7:30 है जी। मेरी शक्ल देखें, समझता 6 घंटे से भी कम सोए हैं। रेगिस्तान के दरमियान में ये जगह है, और इसमें ना आपको ये टेंट्स मिलते हैं जहाँ पे वो फायर हम देखने आए थे जो रशिया ने 1971 में लगाई थी, और वो अब आज तक नहीं बुझी। और उसके साथ में क्योंकि यहाँ से अब शहर ना 4 घंटे दूर है, तो शहर तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सड़क भी इतनी कोई ख़ास क्या है ही नहीं है, तकरीबन ना ख़त्म ही है। यहाँ के लोग ना आदी हैं ऐसे सफ़र करने के। ड्राइवर बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें बहुत अच्छा सारा कुछ
इंतज़ाम किया हमने, यहाँ पे बारबेक्यू किया। और नाश्ते का भी कह रहे हैं, नाश्ता है, चाय है, बॉइल्ड एग्स, फ्रूट वगैरह सारा कुछ ठीक। मगर यहाँ पे ये भी मसला है कि यहाँ पे, मसला तो नहीं मैं कहूँगी, इन सम वे इट्स गुड कि यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है। सही है, मज़े की बात है इंटरनेट, आपने एक रात ही सोना, इट्स नॉट बिग डील है। तो यहाँ पे ना बिजली है ना कुछ और गर्मी काफ़ी है। इट्स द मिडल ऑफ द डेजर्ट, गर्मी इतनी है, अबाउट 30 सेंटीग्रेड तो होगा, राइट। रात में शायद नहीं था, मगर ज़्यादा जब आपने अपने कमरे का दरवाज़ा वगैरह बंद करना है तो वो गर्मी आपको लगेगी। एक मज़े की बात यह है, मच्छर बिल्कुल नहीं था। और ज़्यादा जब आप, स्पेशली अगर आप ठंडे मुल्कों से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, आप लग्जरी लाइफ तो नहीं, कंफर्टेबल लाइफ में होते हैं और आपको इन चीज़ों की आदत नहीं होती, तो बच्चे थोड़ा सा हो सकता है परेशान वगैरह हो जाए, बड़ों में भी हो सकता है कोई ऐसे लोग हों कि जो परेशान हो जाए। मगर आई एम नॉट गोना कंप्लेन फॉर वन नाइट, ठीक था मेरे लिए, सही था। अब हम इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से निकल चलेंगे। यहाँ का कैपिटल सिटी है अशकाबाद, वहाँ के लिए, ठीक है। मैं ये दिखाऊँ, ये यहाँ की सादा ज़िंदगी है, सिंपल लाइफ, सिंपल नोमैड लाइफ जिसको कहते हैं ना। वो तो बेचारे इतना कुछ हमें नाश्ते में ये दे वो दे कर, तो हमने कहा हमें नहीं करना। और ये देखे ना, ये पीछे बकरियाँ वगैरह भी बैठी हैं यहाँ पे। ज़ाहिर जनरल जो यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं इस कैंप में, वो भी रहते होंगे ऑफ कोर्स। तो वो जो ये ना इसके पीछे हैं, ये टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स में भी पानी वगैरह कोई नहीं है। ये यहाँ पे कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, इन्होंने लगाना है पानी, टैंक्स वगैरह ना। तो टॉयलेट साफ़ है, आई हैव टू से, साफ़ थी, मगर हमने जो पानी की बोतलें, पीने वाला पानी था ना, वही हम यूज़ करते रहे हैं। तो एज़ ओवरऑल ये ना था ओरिजिनल एक्सपीरियंस, ओरिजिनल टेंट में रहने का एक्सपीरियंस। कोई इसमें वो लग्जरी नहीं है जैसे आपको दुनिया के दूसरे हिस्सों में, जैसे मुझे पता है क्या नाम है, वादी रूम, उसमें भी हैं इस तरह के ना, मगर वो तो बहुत लग्जरी में है, बीच में बाथरूम है, सारा कुछ। मगर ये एक अलग ही इसकी फ़ील है। तो अगर आप इस तरफ आए करें तो ये एक्सपीरियंस भी कीजिएगा। हो सकता है इधर कोई 1-2 कैंप्स हो रहे हैं, हमें कोई अमेरिकन्स मिले थे, हो सकता है वो थोड़े ज़्यादा इससे बेहतर हो इन अ वे कि मुझे नहीं पता वहाँ पे बिजली होगी कि नहीं, कि हालांकि मेरा ख्याल है कि शायद होनी चाहिए। मगर ये इतना सादा मुल्क है, इतना सादा है कि ना इधर लोगों को लग्जरीज़ वगैरह से कोई लेन देन नहीं है। तो इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। ये हमारा टेंट था, मैं आपको एक दफ़ा अंदर से दिखाऊंगी बिफोर वी लीव। तो गाड़ी हमारी वो है, ये जो है सब बैठे नाश्ता कर रहे हैं। हाँ जी बेटे, आई मैं। ये है अंदर से टेंट, और ना यहाँ पे बिजली, इंटरनेट कुछ भी नहीं, हमारे फ़ोन भी बस मरने वाले हैं। इंटरनेट भी नहीं है, जिसका एक अपना मज़ा है ऑनेस्टली, उसके लिए तो मैं खुश हूँ कि इंटरनेट नहीं है। और बिजली जो है वी कैन डू विद अ बिट ऑफ बिजली, मगर खैर हो गया गुजारा, क्योंकि दिस इज़, पहले भी कहती ये ना जुलाई का महीना है, तो जुलाई में तो यहाँ पे गर्मी और ज़्यादा होगी। तो ना अगस्त के बाद यहाँ पे मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है, और फिर यहाँ पे ना बेहतर है आना। जून और जुलाई ना सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ पे होगा, और बिकॉज इट्स द मिडल ऑफ द डेजर्ट, तो बेहतर है कि आप लोग ना डिफरेंट सीज़न में, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ना, तो यहाँ पे ये फिर बेहतर रहेगा। तो ये जी हमारा टेंट है, सोए थे, दैट्स माई बेड, बेज़ा वहाँ सोई, जवेद वहाँ पे सोए, और जी ये हमारा कैंप है। गाड़ी तैयार है, सामान हमने रख दिया, ऐसे ही बैठ जाएंगे। 4 घंटे में हम कैपिटल सिटी पहुंचेंगे अशकाबाद। वहाँ पे पहुंच के हम होटल में चेक इन करेंगे, फिर नहाए धोएंगे, सारा कुछ वहाँ। यहाँ एक और क्रेटर आया है जो मेरे रास्ते में इन्होंने दिखा रहे हैं, इसके ऊपर बस ये इतनी सी आ गए इसके अंदर, बाकी नहीं। Where is that one? Where is that one? तो But that one is water crater. Water crater.
तो ये है, काफ़ी बड़ा है और वही रेगिस्तान के अंदर। मैं एक और क्रेटर पे लेके आई हूँ आपको। ये इसमें पानी भी है। ये पानी तो बारिश का है, ठीक है। और ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये ना कैमरे में कितना अच्छा है। ये आ रहे हैं ना बुलबुले से पानी के अंदर, रिपल्स, वो गैस है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हर जगह की तरह यहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं, गंद मचा के जाते हैं। प्लीज़ ऐसी हरकतें मत किया करें जब आप लोग कहीं पे जाए तो। कि बॉटल्स पानी की फेंकने की हुई हैं खाली बोतल में, मगर इट इज़ स्टिल वेरी कूल। और ये तो बिल्कुल सड़क के किनारे पे है। ये रही सड़क जा रही है, ये हमारी गाड़ी है और ये हम हैं। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो से चाहूँगी आपसे इजाज़त, और फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे अशकाबाद में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।